बहुत शुक्रिया। देखें, जो चीनी है यहाँ पे मैं बता दूं कि एक तो यह है कि इस्लामाबाद में चीनी मुल्क भर में सबसे महंगी है, यानी 195 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है। ये हुकूमती इदारे शुमारियात कह रहा है जो अपनी हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 195 रुपये तो चलो ठीक है कीमत होती, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे चीनी स्टोर्स में नहीं मिल रही है। अच्छा। हम जिस स्टोर में भी गए हैं, जिस पे भी बात किया, उन्होंने कहा जी चीनी हमारे पास दस्तयाब नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास दस्तयाब? उनका कहना यह है कि जिस रेट पे हुकूमत कहती है, हुकूमत यहाँ पे आके मजिस्ट्रेट साहब आते हैं और फरमाते हैं कि आप यहाँ पे चीनी इस रेट पे बेचें, 170 पे बेचें, 160 पे बेचें। वो दुकानदारों का और जो यहाँ पे ताजिर बिरादरी है उसका ये कहना है कि हमें चीनी 190 रुपये से कम मिल ही नहीं रही है, तो हम 170 रुपये पे कैसे बेचें। हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो इस वक्त जो चीनी की बोरी है उसका जो कल रेट था वो 8,730 रुपये था और आज जो मंडी में रेट है वो 8,930 रुपये हो चुका है। यानी 150 रुपये जो है वो बोरी के साथ जो रेट है वो बढ़ चुका है एक दिन में। हुकूमत की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं या जो लोकल इंतजामिया वो आती है, दुकानदारों से पूछती है, दुकानदार बताते हैं हमारे पास चीनी है ही नहीं, तो इशू खत्म, ठीक है चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप अलीम एक चीज़ बताएं कि चीनी के लिए कहा जा रहा है कि पैदावार वाफिर मिकदार में हुई और फिर ये बताया गया कि जी हमने दरामद इसलिए की कि हमें प्राइसेस को बैलेंस करना था। तो इसका मतलब चीनी तो है लेकिन प्राइसेस भी बैलेंस नहीं हो रहा और चीनी भी नहीं मिल रही, तो इस पर क्या कह रही है इंतज़ामिया? सदर, जैसे आपने पहले अपने नाज़रीन को बताया कि जो गुज़श्ता 2 दिन पहले जो राना तनवीर हुसैन साहब हैं उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें भी ये कहा गया कि यहाँ पे चीनी की कीमतों को इंश्योर कराया जाएगा, इक़दाम किए जाएंगे। इट्स मीन कि हुकूमत को भी पता है कि चीनी तो यहाँ मौजूद है। सिर्फ मसला ये है कि हमेशा की तरफ होता ये है, पहले भी इससे पहले भी जो गुज़श्ता साल उन्होंने बरामद की मंजूरी दी, उसके बाद हमने देखा था कि हर हफ्ते चीनी मुसलसल 15-16 हफ्ते चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ था और वो अवाम ने बर्दाश्त किया था। उसके बाद किसी चीज़ का कोई तयन नहीं हुआ कि क्यों हुआ, किसने हुआ, और उस किसी के खिलाफ कोई एक्शन देखने में नहीं आया। एक दफ़ा फिर ये हो रहा है कि ये ज़्यादा जो हमें जो नज़र आ रहा है, जो हमने यहाँ सूरत हाल देखी है, ये मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, एक सिर्फ छापे मारना काफ़ी नहीं होता, आपने इस पूरी उसकी जो सप्लाई चेन है उसको देखना है कि अगर एक दुकानदार है उसको अगर मार्केट से चीनी उसको मंडी से ही महंगी मिल रही है, वो कह रहा है कि मुझे तो जो 50 किलो का जो बोरी है ये वो ही मुझे महंगी मिलेगी, वो मैं 190 रुपये से कम नहीं बेच सकता, तो मैं यहाँ पे इंतज़ामिया के कहने पर अपना नुकसान करके 170 रुपये पे कैसे बेचूंगा। उसका नतीजा ये हुआ है कि इंतज़ामिया जितनी भी यहाँ पे एक्शन ले रही है, अगर छापे मार रही है, लोगों को तंग कर रही है, अरेस्ट कर रही है या लोगों को डरा रही है, उसका ये है कि अब जिस भी हम तो यहाँ पे मोस्टली इस्लामाबाद की मार्केट्स में गए हैं, जहाँ भी गए हैं, लोगों ने अब ये किया है कि वो इंतजामिया से बचने के लिए या जो जुर्माने किए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए चीनी रखनी ही छोड़ दी है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ये जो कीमत है ये मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी यहाँ पे अक्सरियत। अलीम, हम जरा कराची का रुख भी कर लें। कराची से इशरत खान हमारे साथ मौजूद है। इशरत, बताइएगा चीनी का करंट रेट कराची में क्या चल रहा है और सरकारी नर्ख पर नहीं बेची जा रही चीनी, आवाम का क्या रद्द अमल है? इंतजामिया कहीं दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल साइम, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त चूँकि मैं एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और जहाँ तक आपने इंतज़ामिया की बात की है तो इंतज़ामिया तो वैसे भी कहीं नज़र नहीं आती। चूँकि चीनी महंगी मिल रही है तो इंतज़ामिया बोले या कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के हवाले से अगर बात करें तो अभी तक तो रेट लिस्ट आई ही नहीं है। रेट लिस्ट की जहाँ तक बात की जाती है तो 12 बजे से पहले इशू ही नहीं की जाती। कराची में इस वक्त जो करंट रेट चल रहे हैं चीनी के, वो मैं रिटेल प्राइस आपको बता रही हूँ, वो 180 रुपये से 190 रुपये तक फ़ी किलो मिल रही है। इस वक्त चूँकि मैं एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ जो कीमत है वो 180 रुपये। अगर दूसरे इलाकों की बात करूँ, जैसे मलीर के कुछ एरिया है या नॉर्थ कराची के कुछ एरिया है या लांडी के कुछ एरिया है जहाँ 185 रुपये किलो भी दस्तयाब है। अच्छा, कुछ एरिया में 190 रुपये किलो मिल रही है, जबकि होल सेल अगर मैं कल के हिसाब से 50 किलो की बोरी के हिसाब से आपको रेट बताऊँ तो वो 8,600 रुपये की थी और होल सेल में वो दस्तयाब थी 172 रुपये। उसके बावजूद जो रिटेल वाले हैं वो महंगी दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दुकानदार से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जब हम मंडी से महंगी लेकर आएंगे तो ऑलरेडी हम यहाँ महंगा ही बेचेंगे, क्योंकि कारोबार का मकसद ही प्रॉफिट कमाना है। इस वक्त अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा था कि कोई भी इवेंट आना शुरू होता है तो आने लगता है, तो फिर जैसे माह रमज़ान की बात की जाए तो चीज़ें महंगी हो जाती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो मुहर्रम का मुकद्दस महीना शुरू होने वाला है, चूँकि इसमें नज़र न्याज होती है। मशरूबात, ठंडे मशरूबात बहुत ज़्यादा बनते हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा शुगर मिल मालकान हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, दूसरे तमाम लोग हैं जो कि
पहले सेव कर लेते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ती है या उसकी खपत ज़्यादा होती है तो फ़ौरन चीनी निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सुबह 9 बजे की निकली हुई हूँ, मुख्तलिफ़ दुकानों पे मैंने चीनी सर्च की है। 2 दुकान वालों ने हमें बिल्कुल वहाँ खड़े होने नहीं दिया कि हम बिल्कुल छूट नहीं कराएंगे। चीनी की जो बोरी थी उसे पैक कर दिया, एक ही चीनी की बोरी थी। यहाँ भी मुख्तलिफ मैंने दुकानों पे देखा है चीनी नहीं है, कुछ दुकानों पे चीनी मौजूद है जिनकी प्राइस 180 है। दूसरे एरियो की मैंने बात की थी, वहाँ 180 से लेके 185 और 190 रुपये किलो दस्तयाब है। लोगों से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि आपने कहा था कि साल में 3 दफ़ा नहीं, साल में कई दफ़ा चीज़ें महंगी हो जाती है। एक रीज़न ये भी है, इंटरनेशनल वॉर चल रही है जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो प्राइस है वो बढ़ती चली जा रही है। लोगों से बात हुई है। अच्छा सदफ, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि अमूमन ये होता है कि मंथली चीज़ें महीने के स्टार्ट में ले ली जाती है, लेकिन यहाँ मैंने लोगों का देखा है कि वो आधा किलो चीनी भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आधा किलो चीनी कितनी दिन चलेगी? अगर जिनके 6 अफराद हैं या जिनके 8 अफराद हैं, जिनके घर में 2 टाइम चाय बनती होगी, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाश्ते में बहुत कम चाय इस्तेमाल लोग चाय को बहुत होंगे। शौक से पीते भी हैं, मौसम कैसे ही हो। आप सही कह रही हैं, लेकिन लोगों की इस्तिताअत नहीं रही। वो ये सोचते हैं कि अभी हम आधा किलो ले आते हैं, फिर आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। ज़रा चलते हैं पेशावर, कराची और इस्लामाबाद से तो आपने सूरत हाल जान ली। नवाब शहर से जानते हैं। नवाब शहर बताइएगा, यहाँ पे सरकारी निर्ख क्या है और चीनी मिल कितनी रही है फ़ी किलो, और क्या दस्तयाब भी है कि नहीं? जी सदफ, हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं कि पेशावर में जो है वो चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही है और आए रोज़ जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और कीमतों में कोई इस्तेहकाम नहीं लाया गया और ना ही चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जा सका। 2 महीने पहले तक पेशावर शहर में चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत जो थी वो 1 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पेशावर शहर और इसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 190 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। और जिस तरह के कराची और इस्लामाबाद वालों ने बात की तो पेशावर में भी यही मसला है कि दुकानदार यही कह रहे हैं कि अगर हमें चीनी महंगी में मिलेंगी बेच सकते हैं। उनका भी यही कहना है कि हम कमाने के लिए जो है वो चीनी फरोख्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो चीनी जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में 190 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है। और अगर बोरी की बात की जाए तो बोरी की कीमत जो है वो तकरीबन तक पहुँच चुकी है। जबकि होल सेल डीलर जो है उनसे जब बात की है तो लोगों का यही कहना है कि शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से जो है वो चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। तो यही वजह है कि पेशावर के मुख्तलिफ मार्केटों में भी जो है वो ठीक है। नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। इशरत खान हमारे साथ कराची से थी और अलीम मलिक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।